जो है ना, जातिवाद से देश नहीं चलता है। एक समान चले देश तो अच्छा रहता है। हम बीजेपी को समर्थन करते हैं। हिंदू की पार्टी है बीजेपी। अगर हिंदू अभी एक नहीं होगा तो जिंदगी में कभी एक नहीं होगा। इंदिरा के टाइम में देखा था, जब नसबंदी के टाइम में देखा था, हमने तो खुद देखा। बस इनको तो आरएसएस, अडानी अंबानी को भगा दो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी हिंदुस्तान में। ना बदे तो हमें बता देना आप। बहुत अच्छे विचार है। भारतीय जनता पार्टी बनेगी हरियाणा। वही बात है जी, 100% बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा का माहौल कैसा है, एक बार फिर से ये जानने के लिए आज हम सोनीपत आए हैं। और जैसा कि राह चलते लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं जहां भी मुझे कोई बैठे हुए आदमी दिख जाते हैं तो मैं वहीं गाड़ी रोक करके उनसे बात करना शुरू कर देता हूं। और जिस तरीके से हरियाणा में जगह जगह लोग ताश खेलते हुए, अपना समय व्यतीत करते हुए, मनोरंजन करते हुए दिख जाते हैं, तो एक बार फिर से आज हम एक ऐसी ही चौपाल पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब हरियाणा का चुनाव लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 5 अक्टूबर को वोटिंग है। उससे पहले दोनों ही खेमों के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, दलाली के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के लिए कह रही है कि ना ही तो वो जवान के हैं, ना किसान के हैं, ना ही पहलवान के हैं। आप देखिए, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तो किसके दावों में दम है। और शुरुआती लहर जो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में फाइट करती हुई नजर आ रही है। आम जनता क्या सोचती है, एक बार फिर से इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहने वाला है माहौल। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शेखर। तो आपको क्या लग रहा, क्या माहौल बन रहा है हरियाणा में? क्या एक तरफा कांग्रेस की लहर है, या बीजेपी टक्कर में है, या बीजेपी की लहर है? अभी बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर चल रही हरियाणा में। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अब पब्लिक समझ गई है। पब्लिक जो है पढ़े लिखे, झूठे वादे करके जो है ना, ये झूठे वादे देते रहे। कभी बोला कुछ देंगे, कभी बोला कुछ देंगे, कभी, अब सब समझ गए हैं। अब ये सब बीजेपी की तरफ, एक बार बीजेपी को जो तीसरी बार, जबकि बीजेपी यहाँ बनने जा रही है, अभी तीसरी बार सरकार बनाने को बीजेपी की तैयार हो रही है। ये लोकसभा चुनाव में तो नुकसान हुआ बीजेपी को, परंतु विधानसभा जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, उसमें पब्लिक उसको देख के जागरूक हो गई। अब विधानसभा चुनाव में जो है पब्लिक जो है सारा जो है एक रुझान हो गया। हमने बीजेपी को जो है इस बार देना है। हाँ। ये क्या आपको लगता है, ये क्यों पलटा? हम वो देख रहे थे शुरुआती दौर से ही कि कांग्रेस, सभी लोग ये बोल रहे थे एक तरफा लहर कांग्रेस की चल रही है, 60 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं, ना ही किसी गठबंधन की जरूरत है, ना निर्दलीय जो उम्मीदवार है अगर वो जीतेंगे तो उनकी भी जरूरत नहीं है। अब एकदम से ही ये चुनाव मुझे पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? पलटता तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये जो है, एक तो झूठे वादे, नंबर 2 जातिवाद। ये जो है ना, जातिवाद से देश नहीं चलता है। एक समान चले देश तो अच्छा रहता है। जातिवाद से नहीं होता कि ये जो है, एक तो हमारे, सबसे पहले तो हमारे हिंदू धर्म में ये है कि हम लोगों ने जातिवाद खुद ही अपने आप बना दिया है। एक हिंदू बन के रहें, कोई बोलता हम ब्राह्मण हैं, कोई बोलता हम जाट हैं, कोई बोलता हम क्षत्रिय हैं, कोई बोलता कुछ है। जैसे मुसलमान लोगों में, सिख लोगों में, ईसाई लोगों में जो है वो है, वो हम में नहीं है। हम तो एक जातिवादी पे हम जो है मारे गए, हम लोग जातिवादी पे। ये जो योगी आदित्यनाथ जी के लगातार दौरे हरियाणा में हो रहे हैं, तो क्या उनके आने से भी जो हिंदुत्व है वो एक होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, उनके होते हुए एक। बिल्कुल। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? बलविंद्र है मेरा नाम। आपके कैसे विचार हैं? बहुत अच्छे विचार है। भारतीय जनता पार्टी बनेगी हरियाणा में। क्यों लगता है आपको ऐसा? एक तो काम अच्छे किए इनने, रोड बनवाए हैं, बहुत अच्छा किया है। और जो सुविधा दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही बढ़िया है, पानी वानी भी सब अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब नए शहर बने हैं, 100 गज के प्लाट दिए इनने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्हें 10 साल मुख्यमंत्री रह गया भूपेंद्र हुड्डा, वो एक काम नहीं किया सोनीपत में, एक शिवाय रोहतक के किसी जिले में कोई काम नहीं किया इसने। तो अब कौन वोट देगा इसको? कोई वोट नहीं देता इसको, सबको पता चल चुका है। लोकसभा चुनाव में तो सोनीपत जीत गई कांग्रेस। वहाँ जीत, जब जीत गई ना, अब नहीं जीतेगी, अब नहीं जीतेगी।
बिल्कुल भी नहीं जीतेगी। राय से मैडम जीतेगी यहाँ, कृष्णा गहलोत है, और सोनीपत से है निखिल मदान, वो भी जीतेगा, और गवाना से डॉक्टर अरविंद है, वो भी जीतेगा। ये बताइए, ये जो लोकसभा के चुनाव में ये आरक्षण संविधान का मुद्दा जो चला, क्या इन चुनाव में भी वो चल रहा है क्या? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, अरे सुनिए ताऊ जी, कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं मानता इस बात को। तो अब कौन से मुद्दे चल रहे हैं? अब तो मुद्दा यही है भाई, एक तो नौकरियां, नौकरी बहुत कम हो गई है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जवान बच्चे लिखे पढ़े ऐसे घूम रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा तो नौकरी की ज़रूरत है, काम मिले बच्चे को। अब क्या है, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं, राज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, खाली बैठे हो क्या करेंगे, खाने को तो चाहिए उनको, खाने को तो मिलना चाहिए ना, खाने को मिल नहीं रहा है, तो वो चोरी करेंगे या फिर डकैती डालेंगे या फिर गुड़िया को छेड़ेंगे, किसी की गुड़िया को तो छेड़ेंगे। यही तो कांग्रेस कह रही है कि नौकरियां है नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। एक बात बताओ ना, कांग्रेस 60 साल राज कर गई, जब नौकरियां कहाँ गई थी, अब नौकरियां याद आ रही है को कांग्रेस को? 10 साल पहले मुख्यमंत्री रह गया, पहले नौकरी याद नहीं थी क्या इसको, अब याद कैसे आ रही है? भूपेंद्र हुड्डा 10 साल पहले भी तो राज कर गया, जब नौकरी कहाँ गई थी, जब नौकरी नहीं थी क्या? अब ज्यादा नौकरी हो गई है, पहले भी तो नौकरी थी ना, पहले नौकरी क्यों नहीं दी इसने? अब ये नौकरी करता आ रहा है, पहले भी तो नौकरी थी, अब क्या हो गया नौकरियों को? अब इसको राज ये नहीं मिल रहा है, तो राज और खाज में तो बहुत मजा है ना। आपका नाम क्या है भाई साहब? कुलदीप जी। आपके विचार क्या है इस बार हरियाणा में, बीजेपी कांग्रेस या ये गठबंधन वाले? ऐसा जी, हम तो एक ही बात कहेंगे, ये जो उस्ताद जी ने बताई भाई, 60 साल कांग्रेस राज कर गई। जिस फ्लाईओवर के नीचे हम बैठे हैं, ऐसे ऐसे कई रोड थे जो कांग्रेस के राज में उनके सिरिये भी गड़ गड़ के निकल के, और रोडों के बिना तो हम बहुत दुखी हो रहे थे। आज के टाइम में रोडों से अच्छी हमें सुविधा जो बीजेपी ने दी है, वो कांग्रेस ने ना तो दी ना शायद दे सकती। और दूसरी बात रही नौकरियों की, नौकरी तो देखो जी कर्म से मिलती है, इसमें ना तो कांग्रेस कुछ कर सकती ना बीजेपी कुछ सकती। जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा उसको नौकरी मिलती है, अवश्य मिलती है। अपना तो यही कहना जी। आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी एक बार फिर से? बिल्कुल जी। अपने दम पर बना लेगी या फिर ये निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जो ये जीत करके आएंगे, गठबंधन वाले, इनकी जरूरत पड़ेगी? वो तो जी वो कहते हैं जी, 2 पहलवान लड़ेंगे तो एक तो पड़ेगा ही। अपने दम पर बनाएगी बीजेपी, अपने दम पर बनाएगी जी, बिल्कुल अपने दम पर। इन्हें घोषित कर दिया ना कि नायब जो सैनी है मुख्यमंत्री रहेगा, इसे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। मतलब नायब सैनी को लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बोलने का भी अच्छा है, काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। 2 महीने तो है मुख्यमंत्री बने ना, तो बहुत काम किए हैं इसने, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम किए। देखिए, तो कह रहे हैं कि भैया नायब सैनी को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पसंद। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? तेजपाल। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है हरियाणा में क्या होने वाला है? अब तो देखिए एकदम, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं काफी दिनों से हरियाणा में आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो भैया कुछ पता नहीं है, चुनाव रातों रात पलट जाता है। तो अब तो बिल्कुल नजदीक है तारीख वोटिंग की, आपको क्या लगता है क्या होगा? अब हमारे को ये लगता है ये जो राहुल वो निकाल रहा है, इससे कटौती हो रही कांग्रेस को। मतलब राहुल गांधी जो प्रचार कर रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? नुकसान हो रहा है। बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी, बीजेपी बनेगी। तो ऐसा क्यों आपको लगता है, बताइए। देखिए, वो तो अपना कह रहे हैं कि देखिए जवान, पहलवान, किसान, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 10 साल से सरकार चला रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन कुछ उनसे होता तो है नहीं। पहले भी तो कांग्रेस कर रही थी 50 साल से राज, तब कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? जी, तो लूट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र है जी। आप बताइए, आपके विचार पहले कैसे? आप यूपी में जाते थे, लूटपाट बहुत होती थी, आप 8 बजे के बाद यूपी पार नहीं कर सकते थे। लेकिन आप चाहे 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, बेखेटा चले जाओ, आप कोई वो नहीं है। दूसरी बात, अगर जो
तो रास्ता भटक भी गए बाई चांस रास्ता भी भटक गए यूपी में, तो पुलिस वाले से भी पूछ जाएगा ना, वो अभी रास्ते पे छोड़ने आता है। पहले नहीं आते थे, पहले तो 7 बजे के बाद भी यूपी में बढ़ती आना डर लगता था हमें। पहले तो यूपी में ये भी कहते थे पुलिस वाले चौकी में, भाई हमारी चौकी से दूर चले जाओ, हम कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब तो कहीं भी आप खड़े हो जाओ रात को 12 यूपी से हैं? नहीं जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। तो मतलब आप कैसे जानते हैं? मेरा रूट रहता है जी। हाँ जी। नहीं, मैं हरिद्वार गया था यूपी में, हरिद्वार गया था मैं। रात को हम 1 बजे चले थे, तो रात में वो फ्लाईओवर पर हम बिचड़ गए ना, तो पुलिस वाले मिले वहाँ, हमने उन्होंने हमारे को बिल्कुल रास्ता बताया और हमने कोई दिक्कत नहीं हुई किसी से, कुछ भी नहीं ना। तो दिन छिपने के बाद यूपी में निकल नहीं सकता आदमी, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप देखो, आप योगी आया पुलिस, कांग्रेस ने नहीं किया जितना काम 5 सालों में या 10 सालों में ये बीजेपी अभी रुकी है, जितना काम बीजेपी ने किया इतना कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के राज में ये जो रोड थे ये भी इतने गड्ढे में चलते थे, आप भी चलते थे उस टाइम, आप भी कहीं गए होगे यूपी हरियाणा में, आपने भी देखे होगे भाई रास्ते कैसे थे। और आज यूपी के हरियाणा के रास्ते देखो, कांग्रेस के राज। देखिए, कह रहे हैं कि जितना काम बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने अपने शासन काल में इतना कुछ भी काम नहीं किया। पहले गड्ढे हुआ करते थे, अब जबरदस्त रोड बनी हुई है, ऐसा इनका कहना है। आप तो युवा हैं, नौजवान हैं, आपका नाम क्या है, क्या आपका कहना है? प्रदीप कुमार है जी नाम हमारा जी। क्या कहेंगे? यूपी में जो है सुधार बढ़िया करा जी हमारी, तो मोदी और योगी ने जी। और यहाँ हरियाणा में? हरियाणा में तो देखो जी हरियाणा वाले जाने जी, पर हमें जा यूपी के हैं? हाँ जी, हाँ जी, यूपी से है जी हम। तो आप हरियाणा में कैसे? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ड्राइवर हूँ जी यूपी में। तो यहाँ आता हूँ बच्चों को लेकर स्कूल में। पर यहाँ का भी देखा तो देखने वाला तो देखा, रोड रास्ते भी यहाँ के भी बहुत अच्छे बना रखे जी सारी जगह जी। यहाँ मैं इधर यहाँ लगा गया हूँ जी, पाली साइड में भी गया हूँ, इधर भी रास्ते बने हुए हैं काफी। और तुम्हारे गुड़गांव भी गया हूँ। गुड़गांव में कुछ नेड़ा जो है हरियाणा में पड़ता है, नरेला हुआ, ठीक है, सिम्बू बॉर्डर हुआ, ये यूपी में ही पड़ते, इसमें पड़ते हैं हरियाणा में ही, दिल्ली में, हरियाणा में रास्ते सारे चकाचक बना रखे हैं यूपी ने। हाँ बढ़िया, एकदम मौज बांध रखी योगी मोदी ने। हमारा कहना तो यही है, योगी मोदी ही बने जब बने तो। अरे यहाँ तो हरियाणा में क्या होगा ये अब की बार चुनाव में? हरियाणा में भी बनना चाह जी योगी मोदी। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए जी, आप ये कह रहे हैं कि आप इसी हलके के हैं, क्या नाम है आपका? अविनाश। आपके विचार कैसे हैं, क्या होगा इस बार हरियाणा में? बीजेपी सरकार 100%। तो लोग तो कहते हैं यहाँ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जय भगवान अंतिल। जो कांग्रेस का जो लीडर है, जो बाहर देश में जाके हमारे देश की बुराई करता है, उससे पागल आदमी कौन हो सकता है, ये बताइए आप मुझे। कोई आप अपने घर की बुराई दूसरे के घर में कर सकता है? वो जाके अमेरिका में जाके उल्टे सीधे विचार बोलता है। अगर बीजेपी यहाँ से चली गई तो यहाँ मुस्लिम राज हो जाना है। ये मेरे से लिखवा लो इस बात को, मेरी भी 65 साल की उम्र होगी है। मुस्लिम कंट्री हो जानी है ये। अगर योगी मोदी नहीं रहे ना तो मुस्लिम कंट्री हो जानी है ये। यहाँ पे हम बीजेपी को समर्थन करते हैं, हिंदू की पार्टी है बीजेपी। अगर हिंदू अभी एक नहीं होगा तो जिंदगी में कभी एक नहीं होगा। जो योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, हाँ, वही बात है जी, 100% बटोगे तो कटोगे। वो बात साफ कर दी बस जा। आपका नाम क्या है जी? ना फेसिंग है जी। आपके विचार कैसे हैं? अच्छे है जी। हम तो ये सोच रहे हैं कि भी ये आवा है बीजेपी। हम चाहते भी बीजेपी को है, क्योंकि जब आप टेलीविजन में भी देखते हो, अब भाई जब भाई गर्दन काट देंगे, आप देखते होंगे इनके जो बोल बातचीत करते हैं, तो आदमी ने जब उसी से अंदाजा लगाना चाहिए अब भाई क्या होने वाला आगे, कांग्रेस आई तो। ये जो बोलते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है, लोग परेशान हैं, ये तो कांग्रेस होगी जब भी वही बात है, और बीजेपी होगी तो यही हो गया। कांग्रेस में भी यही है। ये तो अपना कमाना खाना है, अपने हमारे मजदूर है, हमारा वोट तो अपना है, हम आप किसी को भी दे सकते हैं। पर ये नहीं, अब भाई इंदिरा के टाइम में देखा था, जब नसबंदी के टाइम में देखा था, हमने तो खुद देखा, जो जितने बाहर के थे लोग आईखा में घुसे हुए थे। तो जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारे को बीजेपी आ जाए। तो यहाँ हरियाणा में आ रही है बीजेपी? आ रही है जी, बिल्कुल
सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी सब। अपने दम पर? हाँ जी, अपने दम पर। ना तो 10,000 रुपए तुम ले जाना, 10,000 रुपए मैं ले जाऊंगा। शरत लग रही है मेरी, शरत लगी हुई है, शरत लग रही है, शरत लगी हुई है। कोई ऐसे थोड़ी खेल रहे हैं जी, शरत लगी हुई है। अखिलेश पे लगाई थी शरत, वो हार गया था जब भी 5,000 रुपए जीतते थे। 10,000 की शरत है, आते हो जिसको जी करता हो आ जाओ ये मैदान में। अब ये खड़के ने कल परसों क्या कहा आप बताइए? 83 साल की उम्र है, उसकी उम्र है इलेक्शन लड़ने की, एमपी बनने की, अध्यक्ष बनने की। और बच्चे जो नौजवान है उनका क्या होगा ये बताइए मेरे को, वो कहाँ जाएंगे? आप तो बैठ गए सीट को लेके, कुर्सी बना के बैठ गए। 83 साल की उम्र है, मोदी को के नाम में वो करके मरेगा। बताओ, अपनी उम्र को देख नहीं रहा, मोदी को मार रहा है। बताओ, जो देश को के नाम में वीटू पावर दिलाने के लिए देश देश घूमता फिर रहा, वो पागल है वो बेचारा? नहीं बताइए, जो बेचारा अपनी सारी शरीर को उसको दे दिया देश के नाम पे, वो उसको लालच है किसी बात का? बस इनको तो आरएसएस, अडानी अंबानी को भगा दो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी हिंदुस्तान में। ना बदे तो हमें बता देना आप, अडानी ने क्या कर दिया? जो सरकार को तो वही चला रहा है। राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं अब भी चुनाव प्रचार में आकर के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये अडानी जी को मोदी जी चला रहे हैं और मोदी जी को अडानी जी चला रहे हैं। आप अडानी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो तो आप अडानी को अच्छा कहोगे बुरा कहोगे? आप ये बताइए। जो वहां वर्कर लगे हुए हैं उनका तो रोजगार चल रहा है, उसको हटा दो तुम। अडानी और अंबानी को ये दे देगा खाने के लिए राहुल गांधी? वो तो जिंदगी में प्रधानमंत्री बन नहीं सकता राहुल गांधी, नहीं बन नहीं सकता। जिस दिन बन गया हमें बता देना। आप भी यही हो और हम भी हैं। हमारी उम्र तो होगी 10-15 साल पीछे, हम तो रिटायर हो लेंगे। पता नहीं भगवान का किस टाइम आ जाए। आप तो बालिग हैं, अभी वो नौजवान है, पर हम तो बुजुर्ग हो ले। हमने भी बहुत इलेक्शन देखे हैं, 2 बैलों की जोड़ी देखी है, हल्का निशान कांग्रेस के देखे। पहले हम कांग्रेस थे, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? जखोली के हैं, जसवंत सिंह चौहान एमएलए रहे होंगे, उनसे परिवार से हैं। हम बीजेपी ज्वाइन करिए जब से ये आई है डबल इंजन की सरकार। और ये जीतेगी मैडम, ना जीते तो बता देना। हमारी शरत है 10,000 रुपए की शरत। JNK में है ना, आज इलेक्शन है JNK में, उसमें भी कह रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे। क्यों लाएगा भाई वापस? उग्रवादियों को 1 करोड़ रुपए देंगे, बताओ। उनको जो बड़े बंद है उनको छोड़ देंगे। फारूक अब्दुल्ला शरीर से चला नहीं जाता, कबर में पैर लटके हुए हैं, वो अब बताओ ऐसी बातें करते हैं। ये देश चलाने की बात होती है? ये तो इनको तो राह चाहिए, इनको पैसा कमाने का जरिया चाहिए। अब अलगाववादी थे, वे कहाँ चले गए? वे कहाँ पत्थरबाज कहाँ चले गए? आप मुझे बताइए। पहले सिलेंडर कहाँ मांगते थे? आपने भी देखा होगा टाइम में, सिलेंडर लेके 1200 रुपए का लाइन में लग रहे हैं, नहीं मिल रहा सिलेंडर। अब घर बैठे सिलेंडर आ रहा, कह के जा रहे हैं ले वो सिलेंडर लो, फटाफट लो जी। हाँ जी, ना जी के। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने लोगों से बात की है और इनका ऐसा कहना है कि भैया बीजेपी की सरकार आती हुई नजर आ रही है और जो काम बीजेपी ने पिछले 10 साल में किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। आप देखिए, चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक है और नतीजे भी बहुत जल्द ही आने वाले हैं। क्या होगा और कैसे रहेंगे नतीजे, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।